नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। पर्यटन को लेकर बोले डिप्टी सीएम। जी हां, डिप्टी सीएम पर्यटन को लेकर बोले हैं। कहा, आपदा के बाद पर्यटन धीरे धीरे उभरा है, तो सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। बाहरी राज्यों बसों के टैक्स की कटौती ताकि पर्यटक हिमाचल का करें रुख। पर्यटन को लेकर बोले डिप्टी सीएम। कहा, आपदा के बाद पर्यटन धीरे धीरे उभर रहा है, सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। बाहरी राज्यों बसों के टैक्स की कटौती जो है की जा रही है, पर्यटन को लेकर बोले डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम का बयान कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है और सरकार ने बाहरी राज्यों की बसों के टैक्स की कटौती की है। पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं, तो आपदा के बाद पर्यटन धीरे धीरे अब पटरी पर लौटने का काम कर रहा है। इसके लिए सरकार जो है वो भी प्रयास कर रही है, वो भी इस ओर कार्य कर रही है। बाहरी राज्यों के बसों के टैक्स की कटौती जो है वो की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो डिप्टी सीएम का यह बयान कि प्रदेश में आपदा के बाद स्थिति में बहुत हद तक सुधार भी आया है। खासकर पर्यटन क्षेत्र को जो नुकसान पहुंचा था उसे भी अब उबारने के लिए सरकार काम कर रही है, हिमाचल सरकार काम कर रही है। देखिए, ये पर्यटन राज्य है और पर्यटन राज्य में हमारी सरकार प्रयासरत है लगातार कि टूरिज्म को हम बूस्ट दें और उसके लिए जो भी बड़े पैमाने पे कदम उठाने हैं, खासतौर पे जो कांगड़ा की हवाई पट्टी है उसका निर्माण हो जाए, एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की हवाई पट्टी हिमाचल प्रदेश में बन जाए और उसके बाद जो है लोकल स्तर पे हेलीपैड्स का निर्माण हो जाए, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। और अब हमारे जो हम देख रहे हैं 2-3 बड़े जो मेले हुए हैं, कुल्लू दशहरा के बाद हिमाचल प्रदेश में रौनक फिर से लौटने लगी है। अभी लवी मेले में बहुत बड़ा कारोबार हुआ है। अभी नवरात्रों में मंदिरों को लेके बहुत बड़ा श्रद्धालु आए हैं, 13 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए ये जो इवेंट्स हुए हैं और पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है, तो उससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार जो है प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का ये बयान। और आपदा के बाद पर्यटन में धीरे धीरे सुधार भी आ रहा है। आपदा के बाद अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहा है। बाहरी राज्यों की बसों के टैक्स की कटौती पर्यटन को लेकर बोले डिप्टी सीएम। कहा, आपदा के बाद पर्यटन धीरे धीरे उभरा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर, प्रदेश में सियासी बयानबाजियां लगातार जारी। जी हां, डिप्टी सीएम के बयान पर राजीव बिंदल ने पलटवार किया है। मुकेश जी का बयान झूठ का पुलिंदा। जी हां, झूठ का पुलिंदा करार दिया गया। प्रदेश में कितनी गारंटियां पूरी हुई है, इससे पहले बताएं। प्रदेश में सियासी बयानबाजियां लगातार जारी है, तो बड़ी और अहम जानकारी। डिप्टी सीएम के बयान पर अब ये पलटवार आया है। मुकेश जी का बयान झूठ का पुलिंदा है। प्रदेश में कितनी गारंटियां प्रदेश सरकार ने पूरी की है, पहले वो बताया जाए। प्रदेश में सियासी बयानबाजियां लगातार जारी हैं। डिप्टी सीएम के बयान पर राजीव बिंदल का पलटवार। तो मुकेश जी का बयान झूठ का पुलिंदा है। राजीव बिंदल ने बयान दिया है, प्रदेश में कितनी गारंटियां पूरी हुई हैं, पहले राजीव बिंदल ये बताएं। प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और उनका यह कथन कि हमने गारंटियां पूरी की हैं, यह हास्यास्पद है। जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो घर घर जाकर के 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देने के लिए लगातार भाषण चल रहे हैं। आज तो घर घर में वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रादेशिक नेताओं से लेकर गांव स्तर के कांग्रेस के नेताओं ने
और प्रत्येक युवा को यह विश्वास दिया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देगी। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है, 1 साल में एक भी नौकरी नहीं मिली। उधर आपको बता दें महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो भी यहां पर आ रही हैं और इस बीच दरअसल डिप्टी सीएम के बयान पर ये पलटवार यहां पर किया गया था। बढ़ेंगे आगे खबरों में। आपको बता दें कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 1 दिवसीय दौरे पर चंबा मुख्यालय पहुंचे। राज्यपाल ने अभरमौर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई। 2 महीने तक चलने वाली यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार के संचालित योजनाओं की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाना है और इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। भगवान बिरसा मुंडा को हम सभी लोगों ने श्रद्धांजलि भी दिया है, उनके श्री चरण में पुष्प भी अर्पित किया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जिन अपनी 7 योजनाओं के संदर्भ में भारत को गरीबों को संदेश देने का काम किया है, आज बैन को हरी झंडी दिखा करके मैंने उसका शुभारंभ भी किया है और वो यहाँ से निकला है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कभी जनधन खाता खोला था और गांव-गांव तक जाकर करके लोगों का खाता खुला था, यह योजना भी उसी प्रकार से गांव-गांव तक जाकर करके लोगों को प्रधानमंत्री की योजनाओं की जानकारी देगी। जो छूटे हुए लोग हैं उन सभी लोगों को जोड़ने का काम करेगी। उधर हिमाचल प्रदेश में डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अब हिमाचल हाईकोर्ट ने निशांत शर्मा की शिकायत पर डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उच्च अदालत में मामले को लेकर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। एजीए अनूप रत्न ने बताया कि कारोबारी निशांत शर्मा की ओर से जान का खतरा होने की बात कही गई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय ने निशांत शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा देने के भी प्रशासन को निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। डीजीपी मामला तो नहीं कहूंगा, निशांत शर्मा के मामले में हाई कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लिया था कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन पिटीशन पर, जिसमें हाई कोर्ट ने हमसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज 2 शिमला एसपी और कांगड़ा एसपी ने उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया और निशांत शर्मा की जो कंप्लेंट थी उसको स्टेटस रिपोर्ट को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया तथा माननीय उच्च न्यायालय ने सबसे पहले प्रश्न किया कि क्या आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हमने न्यायालय को बताया कि जो फैक्ट्स कंप्लेंट में लिखे गए थे और जो उसके तथ्य हैं उनकी छानबीन कर हम स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं। तो मामले में न्यायालय का मत था कि आरती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब भी कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो उसकी कंप्लेंट तुरंत एफआईआर में दर्ज होकर उसकी जांच होनी चाहिए और उसके पश्चात आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मामले में हमने स्टेटस रिपोर्ट के डिफरेंट पैराग्राफ्स न्यायालय को पढ़कर सुनाए तथा अंततः न्यायालय और हमारा ये मानना था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने इस मामले में एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किए हैं जो कोर्ट कंप्लेनेंट की पैरवी करेंगे। न्यायालय की तरफ से न्यायालय के मित्र अपॉइंट किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक आउट चला है, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 40 लोगों के फंसे हैं और 5 दिन बीत जाने के बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका। फंसे हुए लोगों में मंडी जिला के बगौट गांव का विशाल भी शामिल है। विशाल के घर पर माता का बुरा हाल हो गया है। सभी परिजन विशाल की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। घर पर रिश्तेदारों के आने का सिलसिला जारी है और सभी यही कामना कर रहे हैं कि विशाल सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों को बाहर न निकाले जाने को लेकर परिजनों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिजनों ने सरकार से मांग उठाई है कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और आज 5 दिन हो गए, उनका कोई निकालने का क्यों नहीं कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी करो, मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी कर भेज दो। हमारी उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे को घर वापस भेज दिया जाए और सुरक्षित निकाल दिया जाए। और जो वहाँ पर और लोग फंसे हुए हैं वो भी ऐसे ही माँ के बच्चे हैं, उनको भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो हमें वहीं से खबर मिल रही है वहाँ पे कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो अभी तक उनसे बातचीत तो हो रही है बच्चों से, मगर उनको खाना क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, मतलब कैसे क्या है, ये हमारे को कोई जानकारी नहीं है। तो हमें यही अभिलाषा अभी यही कर रहे हैं कि मतलब हमारा बच्चा जल्दी से बाहर निकाला जाए और सुरक्षित हमारे पास पहुंचे। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश की नाकामी गिनवाई और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। कहीं साधु संन्यासियों की हत्या के मामले आ रहे हैं। महिला उत्पीड़न एक सामान्य घटना हो गई है और सोलन में तो आलू प्याज की तरह चिट्टा बिक रहा है, जिसकी पुष्टि प्रतिदिन पुलिस प्रशासन करता है। और क्या कुछ कहा प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने, आइए जानते हैं। नमस्कार। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था अब बड़े राजनीतिज्ञों व बड़े नेताओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों व नेताओं के क्षेत्रों में यह प्रतिस्पर्धा है कि किसके यहां ज्यादा बदतर स्थिति है। अगर शिमला पार्लियामेंट्री की बात करें तो शिमला में कहीं माल रोड पर ही धमाके हो रहे हैं तो कहीं साधु सन्यासियों की हत्याओं के मामले आ रहे हैं। महिला उत्पीड़न एक सामान्य घटना हो गई है। उधर आपको बता दें कि सोलन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर उपायुक्त अमन मोहन शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस में एआई पर चर्चा हुई और विभिन्न वरिष्ठ पत्रकारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबियां और खामियों का बखान किया। उपायुक्त अमन मोहन शर्मा ने बताया कि आधुनिकता की दुनिया में टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है और कहा कि टेक्नोलॉजी का सही से प्रयोग किया जाए तो उसे लाभ है और वरना नुकसान भी हो सकता है। आपने प्रेस दिवस के अवसर पर यहाँ आने का मौका दिया और जो विषय आपको आज चर्चा के लिए मिला है वो अत्यंत आज की डेट में बड़ा उसका महत्व है। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के आने से हर क्षेत्र में बहुत बदलाव आए, वही बदलाव मीडिया में या प्रेस मीडिया में भी आए। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमारे कई साथी थे जो जर्नलिस्ट बने, तो वो भी शिमला में कहीं बैठ के अपने प्रेस नोट लिखा करते थे, फिर तालघर जाते थे, वहाँ से हम उनके साथ जाते थे, भेजते थे। धीरे धीरे जो आईटी का जो रेवोल्यूशन आया उससे बहुत लाइफ बड़ी ईजी हो गई। कंप्यूटर्स आ गए, ईमेल आ गई, इंटरनेट आ गया और ये इतना जल्दी हुआ कि बहुत से लोग इसको समझ भी नहीं पाए कि तब तक नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। जैसे आज कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो 6 महीने बाद फिर ऑब्सोलेट हो जाती है, इतनी तेजी से इसमें तरक्की हो रही है। वो जो ये आईटी रेवोल्यूशन आया, जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गई है।
उधर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर थीम के साथ पारंपरिक अनाजों को प्रोत्साहित किया गया। लवी मेले में विभिन्न संस्थाओं ने पारंपरिक अनाज और खाद्य पदार्थ को प्रदर्शनी में लगाया गया और इस दौरान लोगों को पारंपरिक विलुप्त अनाजों, पकवानों और औषधीय गुण और पौष्टिकता के टिप्स दिए गए। वहीं भविष्य में मानव जीवन सुखी निरोग के लिए प्रेरित किया गया। हम नीटिंग में काम करती है और गांव की महिला जो हमारे जायका वाले हमारे को जो यहाँ आगे लाने का, यहाँ तक लवी मेले में आने का मौका दिया है और हम महिलाएं यहाँ पहुंची और हमारे को बहुत अच्छा मौका मिला आगे आने का। अभी जो ये मिलेट का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे विभागों द्वारा भी यहाँ जो जायका की तरफ से भी जो मिलेट का यहाँ काफी सारा जो है प्रोडक्ट्स रखे गए हैं और छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो उसमें काफी सारा अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हम लोगों ने आज से 3 दशक पहले एक सपना हमने संजोया था कि जो मिलेट्स हैं ये हमारी थाली से गायब हो रहे थे। तो पहले तो मिलेट ही हमारे खाने में हुआ करता था और धीरे धीरे जैसे जैसे चकाचौंध की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो हमारी थाली में सिर्फ गेहूं और चावल 2 ही तरह के अनाज सिर्फ रह गए, जिसमें अगर देखा जाए रिसर्च के मुताबिक सबसे कम अगर जो पौष्टिकता है वो इन 2 अनाजों के अंदर में है और उसमें भी बहुत सारा जो केमिकल है वो इस्तेमाल हो रहा है। उधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की ऊर्जा और परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। वहीं प्रेस दिवस पर शिमला के होटल हॉलीडे होम्स में दरअसल सूचना और जनसंपर्क विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया की भूमिका पर विचार विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने विचार साझा किए। किस तरह से आप देखते हैं, आप तो खुद पत्रकार भी रहे हैं। तो देखिए, आज प्रेस दिवस है। हम आपको और आपके सारे सहयोगियों को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं और प्रेस दिवस वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपका जन्मदिन इम्पोर्टेंट है। जितना महत्व आप व्यक्ति के जन्मदिन को देते हैं उतना ही महत्व जो है संस्था के कार्यक्रम से भी है। और मेरे हमारे साथी संजय अवस्थी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज इन्होंने जो प्रेस दिवस है उसका थोड़ा रंगत बदलने की कोशिश की और यहाँ पे उसमें समायोजन किया कल्चरल प्रोग्राम का आपके लिए। लेकिन आप मैंने आज देखा कि आप आज भी जो है उस कल्चरल प्रोग्राम का ज़्यादा लुत्फ लेने की बजाय पत्रकार की तरह बिहेव कर रहे थे जैसे कि आपको आज भी रिपोर्टिंग ही करनी है। तो ये दिन जो है आपको खुशियां लेके आए, बड़ी सज धज से इसको मनाया जाए और बड़े व्यापक पैमाने पे मनाएं और जो भी आगे से किया जा सकता है वो हमारी सरकार और हमारे साथी जो इसको देख रहे हैं वो इसमें रंग भरेंगे आने वाले टाइम में। और प्रेस परिषद ने हर साल की तरह इस दफ़ा भी टॉपिक दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। उस पे हमारे एक्सपर्ट्स जो आए थे उन्होंने अपनी राय रखी है। उधर आपको बता दें, कुमारवी में खाद्य सुरक्षा और विनियमन निर्देशालय विभाग ने मोटे अनाज पर आधारित विशेष ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन मेले का शुभारंभ कुमारवी विधानसभा विधायक राजेश धर्माणी ने किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ भविष्य के लिए मोटा अनाज का सेवन आवश्यक है। वर्तमान दौर में फास्ट फूड की ओर अधिक आकर्षित होते जा रहे हैं, जिसका हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ईट राइट मेले में विशेष रूप से मिलेट्स पर फोकस किया गया है। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।